नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल एडुफ्लोर पे। आज हम मैथ के जो सम लेकर आए हैं वो ट्रेन से रिलेटेड हैं। तो चलिए सम शुरू कर लेते हैं। ट्रेन से रिलेटेड सम हम करेंगे रेलगाड़ी से संबंधित। रेलगाड़ी रेलगाड़ी से जो सम है, रेलगाड़ी से संबंधित। तो इसमें क्या है, आपको क्या पता होना चाहिए? एक तो आपको इसमें दूरी निकालनी आती है, दूसरा चाल निकालनी आती है, और तीसरा इसमें समय दिया हो सकता है कि समय कितने समय में कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। तो ये सारे क्वेश्चन इस तरह के आएंगे इसमें। तो इसमें सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए जिसको हम कहते हैं दूरी का एक फॉर्मूला है, जो आपने 7th क्लास या 8th क्लास में पढ़ा है। दूरी दूरी किसके बराबर होती है? दूरी बराबर है चाल गुणा समय। चाल गुणा समय, एक तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इस फॉर्मूले पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। दूरी बराबर है चाल गुणा समय। और एक इसमें क्या है, एक आपका आता है मान लो 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर हमें इसको किसमें चेंज करना है, इसको सेकंड में मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। ये तो बड़ी इकाई है, इसको अगर मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो हमें 60 को क्या है सेकंड बनाना है, तो 5/18 से गुणा कर देना है। ठीक है, क्या करना है? 5/18 से गुणा कर देना है, तो ये हमारा मीटर प्रति सेकंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। तो चलिए हमारा पहला सम शुरू कर लेते हैं। तो हमारा पहला सम है 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 250 मीटर लंबी गुफा को कितनी देर में पार करेगी। तो यहाँ देखिए कुछ भी नहीं है, ये रेलगाड़ी की लंबाई है। और रेलगाड़ी की लंबाई क्या होती है? रेलगाड़ी की लंबाई दूरी में काउंट की जाती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई किसमें काउंट की जाएगी? दूरी में काउंट की जाएगी। और एक लंबी गुफा को ये पार करेगा, 250 मीटर लंबी गुफा को पार करेगा। तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल दूरी आ जाएगी। क्योंकि एक ट्रेन है, ट्रेन को मान लो ये गुफा है, एक गुफा है, ट्रेन किससे गुजर रही है? मान लो ये ट्रेन है, ये ट्रेन कितने मीटर लंबी है? 400 मीटर लंबी ट्रेन है। ये क्या है? ट्रेन है, कितनी लंबी है? ट्रेन 400 मीटर लंबी है। ट्रेन कितने मीटर लंबी है? 400 मीटर लंबी है। और यहां से इस गुफा के अंदर से इसको जाना है। और ये गुफा कितनी है? गुफा है, ये मान लो ये टनल है, इस गुफा में से इसको क्रॉस करना है। और गुफा की लंबाई कितनी है? 250 मीटर है। कितनी है? 250 मीटर है। तो देखिए जब ट्रेन यहां से चलेगी, ये ट्रेन मान लो यहां से चल रही है, तो ट्रेन अब यहां से जाएगी तो पहले 250 मीटर की दूरी तय करेगी। उसके बाद ये अपनी खुद की दूरी भी तय करेगी, क्योंकि 250 मीटर तो इसने कर दिया। और उसके बाद ये अपनी खुद की दूरी कितनी है? इसकी 400 मीटर है। तो 400 मीटर और दूरी तय करेगी, तब जाके ये बाहर निकलेगी। तो इस प्रकार से ट्रेन को टोटल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? टोटल यहां से लेकर के यहां तक की दूरी तय करनी पड़ेगी इस टनल को क्रॉस करने के लिए। तो इसको क्रॉस करने के लिए इसको इतनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो ये हमारी दूरी हो जाएगी। तो 400 मीटर प्लस 250 मीटर, तो टोटल दूरी हमारी कितनी हो जाएगी? 400 200 600 650 मीटर हो जाएगी। ये बात ध्यान रखनी है, बस कुछ नहीं है इसमें। और अब हम अपने सम को निकाल लेंगे। तो दूरी हमारे पास कितनी हो गई? दूरी कितनी आ गई? 650 आ गई। दूरी कितनी आ गई? 650। तो दूरी हमारे पास कितनी आ गई? दूरी आ गई 650 और मीटर आ गई। और चाल कितनी है? चाल है इसकी 63 किलोमीटर प्रति हावर, किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैंने बताया था प्रति घंटा को हम किस में कन्वर्ट करेंगे। यहां देखो मीटर है, तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे, मीटर प्रति सेकंड। तो 63 गुणा 5/18। तो अब ये 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63। तो ये आ जाएगा हमारा 35/2। क्या आ जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। ये आ गया हमारे पास। दो चीजें आ गई हमारे पास, दूरी भी आ गई हमारे पास, क्या है? चाल भी आ गई, चाल आ गई हमारे पास। और अब हमें क्या निकालना है? समय निकालना है। बस समय के लिए वही फॉर्मूला जो अभी हमने किया था। समय के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। ये जल्दी जल्दी आप कर सकते हैं, तो इतना ही समय लगेगा। दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है? 650। और चाल कितनी है? 35/2 है। 35/2। तो मैं क्या कर सकता हूं? इसको मैं कर सकता हूं 650। इसको अगर हम क्या करेंगे, ये ऊपर जाएगा, बटे के नीचे बटे है, तो नीचे वाला जो है ना वो ऊपर गुना हो जाता है, तो 2 गुना हो जाएगा और 35 यहाँ आ जाएगा। तो अब हम इसको काट सकते हैं 35 और 650 को।
तो हम किसने 5 से काटते हैं, 5 सत्ता 35, 5 एकम 5, 5 3 15, 0 की 0। अब ये 7 पे कटता है क्या, 7 पे कटता है तो काट दो, नहीं तो छोड़ दो। तो अब इसकी गुणा कर दो, 130 गुणा 130 गुणा 2 कितना हो गया, 260, और 260 को 7 से भाग दे दो, 2 7 दिया 21, बचे 5 और 7 7 49 होता है 37, और बचा एक बच गया, 0 उतारी, 7 एकम 7, और बचा कितना, 3 बच गया, 3 7 एकम 7 और 3 बचे, तो 3 0 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 2 बच गए, 7 दिया 21। ये बस इतना आप छोड़ सकते हैं। तो ये दूरी आ जाएगी, कितनी आ गई, 37.14, सॉरी समय आ गया 37.14 सेकंड के अंदर। ये हमने क्या निकाला है, समय निकाल दिया, तो समय हमारा कितना आएगा, 37.14 सेकंड। आई होप आपको समझ आ गया। कुछ नहीं करना है इसमें, जो ट्रेन की लंबाई है गुफा की लंबाई से जोड़ दो, ये टोटल दूरी आ जाएगी। टोटल दूरी हो गई हमारे पास 650। उसके बाद चाल कितना दे रखा है, 63 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है। तो चाल को हम किस में कन्वर्ट, ये जो चाल है किलोमीटर को हम किस में, यहाँ देखो मीटर है इसलिए हम इसको मीटर और प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। क्यों, उसके बाद देखिए मीटर, इसको हमने बताया था 63 गुणा 5/18 कर लेंगे, ये कट जाएगा 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63। अब ऊपर के ऊपर गुणा कर देंगे, नीचे वाले को ऐसे लिख देंगे, 7 पंजे 35, 35/2, 2 अब आ गया ये 35/2 मीटर प्रति सेकंड। अब हमारे पास दूरी है, हमारे पास चाल है, समय निकाल दो, फॉर्मूला रहेगा दूरी बटे चाल। ठीक है, अब जल्दी से आप कर सकते हैं, 650/35/2। अब क्या करेंगे, बटे का नीचे बटे है तो इसको ऊपर ले जाओ, नीचे वाले को, ये 2 नीचे ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, तो 650 गुणा 2/35, इसको काट दो किससे, कितने से, 5 से, 5 सत्ता 35, 5 एकम 5, 5 3 15, 0 की 0। तो ये होगा 130 गुणा 2। 130 गुणा 2 कितना होता है, 130 गुणा 2 होता है 260। ठीक है, 260 को डिवाइड बाई 7, 7 से डिवाइड कर दो तो आपका आ जाएगा 3 7 या 21, बचे 5, 0 कैरी, 0 यहाँ ले ली, 50 हो गए, 7 7 आ गया, उसके बाद 1 रह गया, फिर 0 लेंगे, पॉइंट लगा देंगे, तो 7 एकम 7, बचे कितने, 3 बच गए, उसके बाद 0 फिर ले लेंगे, 7 चौक 28 और ये 2 पॉइंट तक निकाल देंगे, तो 37.14 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ही है ये। तो ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया 37.14। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट सम ले लेते हैं। हमारा नेक्स्ट सम ये है, 58 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 165 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने सामने से 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागे आ रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी। देखो यहाँ पे क्या है, रेलगाड़ी की चाल दे रखी है 58 किलोमीटर प्रति घंटा, और उधर से एक व्यक्ति भागा आ रहा है जिसकी चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 58 किलोमीटर की स्पीड से ये आ रही है और 8 किलोमीटर की स्पीड से ये आ रहा है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो यहाँ इसको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगी, रेलगाड़ी की सापेक्ष चाल आ जाएगी। तो हमें क्या करना है, रेलगाड़ी की सापेक्ष चाल निकालनी है। तो इसमें क्या करेंगे, इसको और इसको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो रेलगाड़ी क्या दे रखा है, रेलगाड़ी की चाल कितनी है, चाल है रेलगाड़ी की, तो सीधा हम क्या निकाल सकते हैं, सापेक्ष चाल निकालो, रेलगाड़ी की सापेक्ष चाल, रेलगाड़ी की आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, रेलगाड़ी की सापेक्ष चाल, सापेक्ष व्यक्ति के सापेक्ष चाल, रेलगाड़ी की व्यक्ति के सापेक्ष चाल, व्यक्ति के सापेक्ष चाल कितनी आएगी, तो ये 58 प्लस कितनी है, रेलगाड़ी की 58 है और व्यक्ति की 8 है, तो इन दोनों को जोड़ दो तो कितनी हो जाएगी, 66 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, 66 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद दूसरा क्या कह रहा है, अब रेलगाड़ी कितनी, लंबाई कितनी है रेलगाड़ी की लंबाई 165 मीटर, रेलगाड़ी की लंबाई जो लंबाई है उसको हम दूरी भी कहते हैं। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, रेलगाड़ी की लंबाई 165 मीटर है। 165 मीटर का मतलब यहाँ पे क्या है, क्योंकि रेलगाड़ी अपनी दूरी तय करती है तो ये रेलगाड़ी की दूरी भी मानी जाएगी। तो रेलगाड़ी क्या करेगी, ये अपनी दूरी को भी तय करती है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, दूरी में काउंट कर सकते हैं। तो अब क्या निकालना है, समय निकालना है। यहाँ भी ये रेलगाड़ी की जो लंबाई है इसको हम साथ में क्या मान सकते हैं, दूरी, क्योंकि ये अपनी दूरी तय करती है रेलगाड़ी।
अपने समान ही दूरी तय करेगी। या हम इसको ऐसे मान सकते हैं कि जो व्यक्ति है, यहाँ से व्यक्ति, जब ये व्यक्ति आ रहा है तो जब इसको ट्रेन पार करेगी तो अपनी दूरी के इस दूरी के समान ही इस व्यक्ति इसको पार करेगी, तो ऐसे इस व्यक्ति को पार कर जाएगी। तो इस प्रकार से हम इसको 165 दूरी मान सकते हैं। तो हमारा दूसरा क्या निकालना है, हमने वही समय निकालना है। समय के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा हमारा, समय के लिए वही फॉर्मूला था, दूरी बटे चाल, यही फॉर्मूला है समय के लिए। तो उस समय के लिए फॉर्मूला यूज करें तो 165 आप यहाँ पे देखो ये मीटर है और यहाँ किलोमीटर है, इसके आप क्या बना सकते हैं, इसके आप इसको किलोमीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने बताया था क्या करेंगे, 5/18 ये बन गया मीटर पर सेकंड, ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया। अब हम इसको ले लेंगे फॉर्मूले के अनुसार, ये कितना है 66, तो इसकी यहां से यहाँ गुणा, ये काट सकते हैं आप, कितना हो जाएगा ये 6 से काट दो आप, 6 एकम 6, 6 एकम 6 और 6 3 18, 11 पंजे 55, तो ये हो जाएगा आपका 55/3। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे, 165 55 का 55 नीचे रहेगा बटे में, और गुणा ये ऊपर जाके 3 ऊपर चला जाएगा, बताया था बटे का नीचे बटे में, तो ये ऊपर चला जाता है। तो 55 एकम 55, 55 तिया 165 होता है, 55 तिया कितना होता है 165, आप देख सकते हैं इसको, और 3 तिया 9, कितनी सेकंड आ जाएगी 9 सेकंड, क्योंकि यहाँ हमने किस में कन्वर्ट कर लिया था, यहाँ हमने 66 किलोमीटर प्रति घंटा को किस में कन्वर्ट कर लिया था, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लिया था। क्यों कर लिया था, क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ हमने बताया था यहाँ जो लंबाई कितनी है रेलगाड़ी की लंबाई, और वही दूरी के बराबर है, लंबाई जो है रेलगाड़ी की उसी को हम दूरी मानेंगे। तो 165 मीटर है ये, और ये किलोमीटर पर आवर है, तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। तो अब फॉर्मूले में यूज कर दो, बहुत ही आसान है, बस ऐसे इसको निकाल दो, दूरी बटे चाल, ये फॉर्मूला लगा के, और ये बहुत आसानी से आप निकाल सकते। तो तीसरा समय, 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल क्या है, तो हमें क्या निकालना है, रेलगाड़ी की चाल निकालनी है। तो चाल के लिए फॉर्मूला देखो यहाँ पे, पहले आप ये नोट कर लो, चाल के लिए क्या फॉर्मूला आएगा, दूरी बटे समय, चाल के लिए फॉर्मूला रहेगा दूरी बटे समय। अब हम सम करते हैं, 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी, रेल की लंबाई कितनी है, ये मान लो रेल है, ये 180 मीटर लंबी है, रेल की लंबाई कितनी है 180 मीटर, और एक प्लेटफॉर्म है यहाँ पर मान लो एक प्लेटफॉर्म है, उसको पार करने में, और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, प्लेटफॉर्म की लंबाई भी कितनी बोल रहा है वो, 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान का मतलब जितनी रेलगाड़ी की लंबाई है उतनी ही क्या है प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो ये प्लेटफॉर्म की लंबाई 180 मीटर है, तो दोनों समान है। तो मैंने बताया था कि जब ये इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ये अपनी लंबाई को भी क्रॉस करेगी, अपनी लंबाई को क्रॉस करेगी, अपनी लंबाई को भी क्रॉस करेगी, यहां से चलेगी तो यहां ऐसे क्रॉस करेगी, तो ये लंबाई, ये जो रेल की लंबाई है वो भी दूरी में काउंट होती है, तो हम इसको जोड़ देंगे, तो यहां पे हमारी दूरी आ जाएगी। तो दूरी कितनी आ गई, दूरी आ गई हमारे पास 180 प्लस 180 कितना हो जाएगा, 180 दूनी 360, तो 360 मीटर हमारी क्या आ गई, दूरी आ गई। उसके बाद क्या कहता है, कितने समय में पार करती है, 18 सेकंड में। समय कितना लेती है, समय लेती है 18 सेकंड, समय 18 सेकंड लेती है, बस कुछ नहीं करना, आप फॉर्मूला यूज कर दो, चाल निकालना है। तो चाल के लिए क्या फॉर्मूला है, चाल के लिए ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में यहाँ देखो दूरी बटे समय है, तो दूरी कितनी है 360, डायरेक्ट रख दो, दूरी 360 और 18 से डिवाइड कर दो, 18 दूनी 36, 20, तो इस प्रकार चाल कितनी आ गई हमारी, चाल आ गई 20 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, चाल हमारी आ गई 20 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 1 मीटर में 1 सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय करेगी, 1 सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय करेगी, तो ये चाल आ गई। तो इस प्रकार से बहुत आसान है ये, इसमें हमने केवल क्या देखना है, जो अपने समान जितनी लंबाई रेलगाड़ी की है उतनी ही लंबाई का क्या है प्लेटफॉर्म है, उतनी लंबाई का प्लेटफॉर्म है, तो दोनों को जोड़ दो, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो हो जाएगी कुल दूरी, यानी कि ट्रेन इतनी दूरी तय करेगी, कितनी 360 मीटर की दूरी, और समय कितना 18 सेकंड। उसके बाद चाल निकाल लो, चाल के लिए फॉर्मूला दूरी बटे समय, 360, दूरी कितनी है 360, 360 बटे 18 काट दो, कितना आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम अपना फोर्थ सम ले लेते हैं। एक यात्री गाड़ी मालगाड़ी के स्टेशन से छूटने के 6 घंटे बाद रवाना होकर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मालगाड़ी को 4 घंटे में पकड़ लेती है। तो कितने घंटे में पकड़ लेती है, 4 घंटे में। मालगाड़ी की चाल कितनी है, तो हमने किसकी चाल निकालनी है,
हमें चाल निकालनी है किसकी, मालगाड़ी की। तो वही चाल के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या रहेगा, चाल वाला फॉर्मूला लगा दो, दूरी बटे समय। चाल के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, दूरी बटे समय। इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। तो ये क्या कहता है, एक यात्री गाड़ी है वो मालगाड़ी के स्टेशन से छूटने के 6 घंटे बाद रवाना होती है। मान लो मालगाड़ी यहां से चलती है और मान लो मालगाड़ी यहां से चलती है और यहां पे पहुंच गई है, हमें नहीं पता ये कितनी दूरी है, लेकिन ये पहुंच गई और कितने घंटे बाद, 6 घंटे बाद यहीं से यहां से चलती है मालगाड़ी और यहीं से चलती है रेलगाड़ी, दूसरी चलती है हमारी यात्री गाड़ी चलती है यहां से, यात्री गाड़ी भी यहीं से चलती है। अब यात्री गाड़ी कितने घंटे बाद चलती है, 6 घंटे बाद। कितने घंटे बाद, 6 घंटे बाद। 6 घंटे बाद, किसके 6 घंटे बाद, इसके 6 घंटे बाद। तो मान लो ये यहां से ये दूरी तय करती है कौन, यात्री गाड़ी कितने घंटे में तय कर लेती है इस दूरी को, 4 घंटे में ये दूरी तय कर लेती है। और स्पीड कितनी है, यात्री गाड़ी कितना समय लेती है, 4 घंटे। और कितनी चाल से, चाल कितनी है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा से, कितने, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। तो अब हम इसकी क्या निकाल लेंगे, दूरी निकाल लेंगे। यहां से पहले आप ये निकालो, पहले ये कितनी दूरी है, ये दूरी है हमारी 4 घंटे में क्रॉस की है, किसने, यात्री गाड़ी ने 4 घंटे में क्रॉस की है, इस दूरी को पूरा किया है। और चाल कितनी रखी है, चाल कितनी है, 80 है और समय कितना है, 4 घंटे है। तो 8 चौका 32, 320 किलोमीटर आ गई ये दूरी। कौन सी दूरी, यहां से यहां तक की दूरी। तो ये पूरी दूरी कितनी है, 320 किलोमीटर आ गई। कितनी दूरी है, 320 किलोमीटर। यात्री गाड़ी ने कितने घंटे में इसको क्रॉस किया, 4 घंटे में। और इसी ने ये, क्योंकि यात्री गाड़ी कितने घंटे बाद चली थी, ये कितने घंटे पहले चली, गाड़ी चली 4 घंटे बाद, तो 6 घंटे ये गाड़ी चल चुकी थी। कौन सी, मालगाड़ी 6 घंटे पहले चल चुकी थी। तो मालगाड़ी 6 घंटे पहले चल चुकी थी, तो 4 घंटे बाद ये चली। तो मालगाड़ी ने कुल कितना समय लिया, तो 4 + 6, तो मालगाड़ी लेती है 10 घंटे का समय। कितना समय लेती है, 10 घंटे का। और दूरी कितनी तय करती है, 320 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो अब हम निकाल लेंगे मालगाड़ी द्वारा क्या निकालना है, दूरी समय आ गया हमारे पास और ये आ गई, दूरी आ गई। तो चाल निकालनी है, मालगाड़ी की चाल। तो मालगाड़ी की चाल निकालने के लिए क्या करेंगे, मालगाड़ी की चाल निकालने के लिए क्या करेंगे, तो वही फॉर्मूला लगा दो, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है, दूरी देखो वही है, सेम दूरी है, 4 घंटे में यात्री गाड़ी करती है इसको क्रॉस, 320 किलोमीटर को। और इसी 320 को, क्योंकि ये 6 घंटे बाद चलती है, 6 घंटे बाद चलती है, तो 6 घंटे पहले ये चल चुकी थी। तो इसने कितना समय लिया, 6 + 4 घंटे, 6 + 4 कितना हो गया, 10 घंटे। तो 10 घंटे ये ले लेती है, तो इसका समय डिवाइड बाई 10, ठीक है। दूरी बटे समय, तो 0 से 0 काट दो, तो कितना आ जाएगा, 32 किलोमीटर पर आवर, 32 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो मालगाड़ी है, मालगाड़ी की चाल कितनी आएगी, 320 किलोमीटर दूरी तय करने में मालगाड़ी कितना समय लेती है, कितनी 10 घंटे में कितनी चाल से चलती है, उसकी चाल कितनी आएगी, 32 किलोमीटर पर आवर से चलेगी। तो इस प्रकार से हमारे 4 सम हो गए हैं और इसी तरह के और सम अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी तो हमें कमेंट करके बताइए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें। और इस तरह की और अगर मैथ की तैयारी आपने करनी है मेरे साथ तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।